तो आइए चलते हैं। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को एक बड़ी हांडी लेनी है। दोस्तों ध्यान से देखिए किस प्रकार से ये हांडी बनाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हांडी में क्या क्या सामान डाला जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों किस सामान को किस मात्रा में डाला जाता है ये भी आपको पूरा का पूरा वीडियो में पता चल जाएगा। ये हांडी एक तरीके का उतारा माना जाता है। इसको छोटी सैनक के नाम से भी जाना जाता है। इसको करने से जितनी भी अलाए बलाएँ होती हैं, जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके घर में, जितनी भी ऊपरी बाधा होती हैं, सारी की सारी घर से बाहर चली जाती हैं। इस हांडी को ले जा कर के आपको शमशान में रख कर के आना होता है। ये सब बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस समय पर ये सारा का सारा काम करना है। तो आपको किस तरीके से रख कर के आना है और आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आते जाते समय आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है। अब आप लोग ध्यान से वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से मैंने सामग्री इसके अंदर डाली है और किस तरीके से इसको तैयार किया है। आप लोग भी इस प्रकार इस हांडी को तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को 2 पुतले भी रखने होते हैं, जो एक आदमी का होता है और एक लेडीज़ का पुतला होता है। और इसके अंदर आपको भोग का सामान क्या क्या डालना होता है। 1.25 बोतल दारू होती है, दाल, मिठाइयाँ, माता की चुनरी, कील और आप लोगों को 2 देसी अंडे, 2 मीठे पान, लौंग, इलायची, बतासे, 2 सिगरेट, श्रृंगार का सामान, लड्डू और 7 प्रकार की मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। हांडी खरीदते समय आप लोगों को इतनी बड़ी लेनी है कि ये सारा का सारा सामान उसके अंदर आ जाए, क्योंकि जब वो भारी हो जाएगी तो आपका सामान अंदर ख़राब हो सकता है। इसलिए थोड़ी बड़ी हांडी लेकर के आइए मार्केट से। तो दोस्तों इस तरह से सारा सामान डालने के बाद इस हांडी को काले कपड़े से बांध लीजिए। बांधने के बाद इस हांडी को ले जा कर के शमशान घाट में रख कर के आना होता है। और ये कार्य आपको रात को 12 बजे से पहले करना होता है। ध्यान रहे कि आते जाते समय किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। चुपचाप जा कर के अपने कार्य को करें। इस सामान को रख कर के आना होता है। ये सारा का सारा सामान आपको बिल्कुल खोल कर के रख कर के आना है। जैसे ही आप कपड़ा खोल दो, वो जो बंधा हुआ है हांडी के ऊपर, और उसको खोल के रख कर के आना होता है। यदि वापस लौटते समय आपको पीछे से कोई आवाज़ आती है या कुछ महसूस होता है तो आपको पलट कर के नहीं देखना है, सीधा अपने घर पर आना होता है। घर में आकर के अपने घर में गंगा जल छिड़कें और अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें, मुंह हाथ धो कर के चुपचाप अपना सो जाइए। और सुबह के 4-5 बजे से पहले अपने घर से बाहर ना निकलें और ना ही अपने घर के किसी सदस्य को अपने घर से बाहर भेजें। अब मेरी बात को बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुनिए। हांडी घर से बाहर ले जाने से पहले, मतलब जब आपकी हांडी पूरी तैयार हो जाए, जब काले कपड़े में बंध जाए, आपको अपने घर का बाथरूम छोड़ के इस हांडी को पूरे अपने घर से कोने कोने में एक एक कमरे में घुमानी होती है। एक बार घर में से घुमाने के बाद अपने घर के सारे सदस्य को एक साथ खड़ा करके उनके सिर पे से 7 बार घुमानी है, या जो पीड़ित रोगी है उसके सर पे से 7 बार घुमा करके सीधे अपने कार्य को निकल जाइए, जिस प्रकार आपको बताया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए जब आप इस हांडी को लेकर के जाएंगे, ये जाते समय रास्ते में बजनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, जैसे अंडे हो गए, बोतल हो गई शराब की, वो फूट ना जाएं। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको लेकर के जाना हुआ है। अगर आपके घर से शमशान घाट बहुत ज़्यादा दूर हो तो आप बाइक पे भी जा सकते हैं,
किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों आपस में बात ना करें। आप बाइक चला सकते हैं और पीछे एक व्यक्ति को बैठा करके ये सारा सामान उसको पकड़ा सकते हैं। और अपने साथ जेब में रख कर के एक माचिस ज़रूर लेकर के जाएं और एक चाकू ज़रूर लेकर के जाएं। ये 2 चीज़ आवश्यक है लेकर के जानी। और इस हांडी को रखते समय आपको 3 बार लकीर खींच देनी है हांडी के आगे। हांडी रखते समय आपको प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि जो भी मेरे घर में दिक्कत है वो सारी की सारी यहीं पर ही रहे, मेरे साथ कोई दिक्कत ना जाए। और 3 बार चाकू से आपको लाइन बना देनी है, जैसे गाड़ करके चाकू ज़मीन में निशान खींच देने 3 बार, और वापस अपने घर आ जाना है।